आप सभी को राधे राधे। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वृंदावन में मौजूद हूँ, राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ 45 दिन से ही चंदन घिसने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है अक्षय तृतीया के दिन, और अक्षय तृतीया से 45 दिन पहले से ही यहाँ पर वो प्रक्रिया जो अक्षय तृतीया वाले दिन की जाएगी उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती है। मेरे साथ यहाँ पर सेवायत मौजूद हैं दोनों मंदिर के, इनसे बात करूँगी। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उत्साह कैसा रहता है इस पूरे से? बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। ये जो उत्सव आप देख रहे हैं चंदन यात्रा का, इसमें ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए भक्तों के भाव से चंदन का लेपन किया जाता है। इसकी जो परंपरा शुरू करी है लगभग 500 वर्ष पहले श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी ने उन्हें शुरू किया था। तो होली के दूसरे दिन से, जैसे होली चलती है धुलेंडी के अगले दिन से चंदन की लकड़ियाँ जो दक्षिण भारत से और भी कहीं की जगह से आती है उनको भिगो दिया जाता है, और उसके बाद घिसने की परंपरा शुरू होती है। लगभग 40 से 45 दिन लगते हैं। तो जिस प्रकार मान लीजिए 10 तारीख को है अक्षय तृतीया, तो 9 तारीख तक घिसा जाएगा। 9 तारीख को जैसे ये देखिए अभी ये इकट्ठा हो रहा है ना, ये सूख जाएगा, तो इसको दोबारा से घिसा जाएगा, फिर पाउडर बनाया जाएगा। इसी में हम लोग कपूर, केसर, गुलाब जल, इत्र, नाना प्रकार की औषधियों को मिलाकर एक लेपन तैयार करेंगे, और उसको अक्षय तृतीया वाला दिन ठाकुर जी के सर्वांग में, माने जैसे पोशाक पहनते रोज, उस दिन ठाकुर पोशाक नहीं पहनेंगे। चंदन से ही बनी हुई मुकुट, चंदन की ठाकुर जी की बांसुरी, चंदन की लकुटिया, चंदन के सारे आभूषण, इससे ठाकुर जी का सर्वांग श्रृंगार किया जाएगा। और उनके श्री चरणों में आप दर्शन करेंगे, गिरिराज जी यहाँ विराजमान है, उनको भी चंदन से लेपन किया जाएगा, और चंदन का गोला ठाकुर जी के चरणों में विराजमान किया जाएगा। जैसा हम देखते हैं, आप खुद देखते होंगे कि दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। उनके अंदर एक अलग लालसा रहती है दर्शन करने के लिए। लेकिन आप जब इस चीज़ की तैयारी कर रहे होते, पूरी सेवा ही आपके हाथ में है ठाकुर जी की, तो कैसा अंदर से कैसा आप प्रतीत करते हैं? देखिए, बहुत सौभाग्यवान हैं। देखिए, सही बात है, एक तो जब ठाकुर जी को सजाने का मौका मिल रहा है, तो जो देखने वाले उनको उत्साह तो जैसे बता रहे हैं कितना है, तो आप अपने आप लगाइए, कैलकुलेट करिए कि हम लोगों को कितना होगा। हम तो ठाकुर जी के, हमको मन में ये कि प्रभु हमारे द्वारा सजेंगे, उनको सजाने वाला कोई नहीं जब तक ठाकुर जी स्वयं न सजना चाहे। तो हमको लगता है कि देखिए ठाकुर जी हमारे द्वारा खुद को सजवा रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही मतलब आनंद की अनुभूति होती है उसमें। हालांकि अगर वृंदावन में बात करें तो वृंदावन में हमेशा ही एक भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अक्षय तृतीया वाला दिन, क्योंकि आप पहले से तैयारी भी शुरू करते हैं, और अक्षय तृतीया वाला दिन ऐसा है जहाँ 4 धाम यमुनोत्री के द्वार खुलते हैं, पट खुलते हैं, खुलेंगे इस बार भी, तो यहाँ कैसे भीड़ रहती है? बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इसलिए हम लोग अक्षय तृतीया से पहले ही मंदिर के जो मुख्य द्वार हैं हमारे 2-3 हैं, तो सब खुलवा दिया जाता है उस दिन के लिए विशेष, कि एक तरफ से लोग आएँ, दर्शन करें, मंदिर की परिक्रमा लगाएं, और दूसरी तरफ से निकल जाएं। तो इसलिए कोई भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, और कम से कम उससे 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाती है और अगले दिन तक रहती है। क्यों? क्योंकि जो ठाकुर जी का जो सर्वांग चंदन जो ठाकुर जी को लगाया जाता है, उसकी प्रसादी को प्राप्त करने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं कि ठाकुर जी की जो चढ़ा हुआ चंदन है प्रसाद रूप में हमको मिल जाए। जैसा आप देख ही रहे हैं कि लगातार यहाँ पर चंदन घिसने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, और काफ़ी दिन पहले से ही आप इसकी तैयारी जो है वो प्रारंभ कर चुके हैं। अक्षय तृतीया भी नज़दीक है, 10 तारीख। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानूँ। पूर्णचंद्र गोस्वामी। क्या कहना चाहेंगे गोसाई जी, किस तरीके से ये तैयारी रहती है? देखिए, ये जो दर्शन है ये बहुत ही मनोहारी दर्शन है। ये ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ जब भक्त लोग इसका दर्शन करते हैं तो वो भी शीतल हो जाते हैं। आपने देखा होगा इसमें ग्रीष्मकालीन में सभी लोग गर्मी की वजह से बहुत परेशान होते हैं, तो उसी प्रकार जब ठाकुर जी को हम शीतलता प्रदान करते हैं तो उसके ही भाव से सभी भक्त लोगों को उसी दिन हम ऐसे शीतल भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। ये पूरा महीना ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो चंदन अपने आप में शीतल है, तो जब ठाकुर जी को इसका पूरा लेपन होता है, हमारे मंदिर में साक्षात चरणों से लेकर पूरे मुकुट तक सब चंदन का ही पूरा ठाकुर जी को वस्त्र पहनाया जाता है। तो आप सोचिए ठाकुर जी को कितना शीतलता प्रदान होती है। तो जब हम इस चीज़ को सेवा करते हैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको ये सेवा ठाकुर जी ने प्रदान की है, तो इससे हमको तो बहुत आनंद होता ही है। इसी प्रकार जब दर्शन करते हैं भक्त लोग, तो वो जब दर्शन करते हैं उनका भाव देख के भी हम लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसा अभी आपने बता ही दिया मुझे कि पूरा श्रृंगार जो है वो चंदन से किया जाता है। जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने यहाँ के बारे में भी पूछा कई लोगों से, बताया मुझे कि कई मंदिरों में ऐसा होता है कि केवल चंदन रख दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पूरा श्रृंगार जो है वो चंदन से किया जाता है। इसका विशेष महत्व क्या है? देखिए, सब मंदिरों की अपनी प्राचीन परंपरा है। जैसे बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ पे साल में एक बार चरणों के दर्शन होते हैं।
तो ये अक्षय तीज वाले दिन उन चरणों के दर्शन होते हैं, चंदन का गोला वहाँ रखा दिया जाता है बस। तो इसी प्रकार वही प्रथा काफ़ी मंदिरों में रहती है। लेकिन ये प्राचीन देवालय हैं, सप्त देवालय बोले जाते हैं मंदिर ये वृंदावन के, जिसमें गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा गोकुलानंद और श्याम सुंदर आते हैं। तो इन प्राचीन सप्त देवालयों में शुरू से प्रथा चली आ रही है, ठाकुर जी का पूरा ऐसे लेपन किया जाता है और इसी का दर्शन भक्तों को कराया जाता है। भक्त लोग इस दर्शन को करने के लिए लालायित रहते हैं। और हमारे दामोदर जी तो विशेष ब्रजवासियों के भी ठाकुर हैं, तो ब्रजवासी लोग इनका चंदन प्राप्त करने के लिए साल भर इंतजार करते हैं, इसलिए विशेष उस दिन भीड़ देखने को मिलती है। आपने कहा प्राप्त करने के लिए, मैंने सुना भी कि यहाँ जो चंदन का लेप लगाया जाता है ठाकुर जी को, वो प्रसाद रूपी भी दिया जाता है, तो वो किस तरीके से? तो क्योंकि ये देखिए बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। एक दिन पूरा ठाकुर जी दिन भर इसी श्रृंगार में रहते हैं, उनके पूरे अंग में ये पहनाया जाता है। दूसरे दिन जब इसको उतारते हैं तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ होती है कि भक्तों को हम जब देते हैं तो हमने सुना है कि भक्तों लोग लेके जाते हैं, उनके कई मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो बहुत दूर दूर से प्रसादी चंदन हमारे पास लेने के लिए आते हैं लोग। ऐसा भी होता है कि कई दिन पहले से ही कह देते हो कि हमें तो चाहिए ही चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही महीने भर पहले से भक्त लोग आ जाते हैं, ब्रजवासी लोग आ जाते हैं, गोस्वामी जी कृपा हमारे लिए थोड़ी सी प्रसादी रखिएगा, थोड़ी सी प्रसादी रखिएगा। तो ब्रजवासी लोग, भक्त लोग, कुछ भक्त लोग जो नहीं आ पाते हैं तो उनको भी हम यहाँ से पत्र के द्वारा, पूरे के द्वारा घर में भिजवा देते हैं। लगभग कितनी संख्या में उस दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शन? हजारों की संख्या में रहते हैं। क्या माहौल रहता है यहाँ आसपास का पूरा? देखिए अब चंदन यात्रा है और ठाकुर जी को शीतल प्रदानता की करते हैं, तो समझिए उस दिन बहुत ही शीतल ठंडक माहौल रहता है पूरा। हालांकि जैसा आपने कहा कि चंदन चढ़ाया जाता है, इसके साथ और भी शीतल चीज़ें रखी जाती है, वो क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं? देखिए इसके संग संग और वो सतुआ वगैरह जो होता है, ककड़ी वगैरह, ये सब किशमिश, छुआरा, ये सब सारी चीज़ें ठाकुर जी को भोग लगाई जाती है। ठाकुर जी का फूल बंगला सस्ता है और शरबत का भोग लगाया जाता है, भक्तों को शरबत बांटा जाता है और ये सारी चीज़ें। अगर बात करें यहाँ 12 महीने ही पूरे इस तरीके से उत्सव की तरह मनाया जाता है। और बात करें वृंदावन की, तो वृंदावन धर्म नगरी है, क्योंकि तो यहाँ हर दिन त्यौहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया ही नहीं, और भी त्यौहार बहुत ही भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। उस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे देखने वाले दर्शकों के लिए? देखिए जो ब्रज है अपने आप में ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है, भगवान ने यहाँ क्रीड़ा की है, तो इस स्थान का ही महत्व अलग है। जब इस स्थान में हम यहाँ रह रहे हैं, जब भक्त लोग यहाँ आ जाते हैं तो उत्सव हो गया। यहाँ पे रहना, यहाँ पे प्रसाद पाना, यहाँ पे सोना ही भजन है। और रही बात उत्सवों की, तो 12 महीने यहाँ पे उत्सव चलता है। कभी होली, कभी दीपावली, कभी कार्तिक का महीना आता है। इसी प्रकार 12 महीना यहाँ ब्रजवासी लोग ठाकुर जी के संग, उनके चरणों में उत्सव के संग ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत धन्यवाद। देखा आपने, एक विशेष आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे ब्रजमंडल में आप दर्शन करेंगे, एकमात्र राधा दामोदर मंदिर ऐसा है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन आपको मिलेंगे। जो एक इसकी पूरी कथा है, जिसमें एक 6 गोस्वामी हुए हैं, आप पीछे दिखाएंगे, 6 संत लोग बैठे हैं, देखिए इधर, इन्होंने ही वृंदावन को प्रकाश किया है। आज जो हम वृंदावन देख पा रहे हैं इन्हीं संतों की वजह से। इनमें से जीव गोस्वामी हुए हैं, जिनके हमारे राधा दामोदर जी हैं। उन्हीं में से एक थे सनातन गोस्वामी, वो वृंदावन से पैदल गोवर्धन परिक्रमा देने जाया करते थे। 7 को जाना, 7 को आना, 7 को उसकी परिक्रमा लगाना, तब जाकर जल ग्रहण करते थे। तो उनके इस नियम से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बाबा मैं आपके से उससे बहुत ही मैं प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे गोवर्धन शिला आप स्वयं यहाँ से ले जाकर राधा दामोदर मंदिर में रखकर उसी की 4 बार परिक्रमा देना, उससे आपको संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो बाबा बोले, मैं तो परिक्रमा देने में ही मेरी प्रसन्नता है, क्यों भक्त का भजन ही भगवान होता है। लेकिन भगवान ने ये जो लीला रची इस समस्त भक्तगणों के लिए। तो आज जो कलयुग का समय है, इसमें या तो भक्त लोग या तो शारीरिक रूप से या समझ लीजिए आर्थिक रूप से या उन पर समय नहीं है, तो भगवान ने लीला इसलिए रची कि सभी भक्तों का उद्धार हो। तो भगवान ने अपने चरणों के चिन्ह उस गोवर्धन शिला में रखे, गाय को गाय का पैर रखा, लाठी गाय चराने की रखी और बंसी दी। ये चारों चिन्ह देकर बोले कि जो भी भक्त इस मंदिर 4 परिक्रमा देगा उसे संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो वो दर्शन आपको ही करने को मिलेंगे।
अच्छा, एक सवाल और है मेरा आखिरी कि चंदन घिसने का समय उस समय तो नहीं रहता होगा जब भक्त दर्शन करने आते होंगे, क्या समय रहता है ये? चंदन देखिए, दर्शन के समय तो दर्शन ही होते हैं, और चंदन जो अलग इस स्थान है, उस स्थान पर ही ये चंदन घिसता अपने सुचारू रूप में चलता रहता है। लगभग कितने लोग इस प्रक्रिया में शामिल रहते ये समझिए डेली का कम से कम 5-6 लोग तो रहते ही, और 7-8 घंटा अपना चलता हैं? ऐसा है। भी कुछ होता है कि लोग इसमें सेवा में अपना दान देना चाहते हो, हम भी करना चाहते हैं और आए और करें? बिल्कुल बिल्कुल, भक्त लोग आते हैं तो हम उनको पहले स्नान विस्नान करके, और मेन ज़्यादातर जो जो वैष्णव होते हैं, साधु होते हैं, उन्हीं को ये सेवा प्रदान की जाती है। तो वो धोती या वो पूरा पहन के और बिल्कुल शुद्ध तरीके से चंदन को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, इस समय राधा दामोदर मंदिर में हूँ और मैंने दोनों ही यहाँ के जो पंडित हैं उनसे बात की, पुजारी हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि यहाँ किस तरीके से सेवा को दिया जाता है, और जैसा इन्होंने बताया कि राधा दामोदर मंदिर है और जहाँ 4 परिक्रमा करने से ही गिरिराज पर्वत जो है, गिरिराज मंदिर है, गिरिराज जी की परिक्रमा का पूरा लाभ मिल जाता है यहाँ पर। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी जो मैं आपको पहले भी पूर्व में दिखा चुकी हूँ। वाकई यहाँ पर लोग आते हैं और बड़ी बड़ी ही मनोकामनाओं के साथ में, और वाकई उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और ये चंदन घिसने की जैसी प्रक्रिया जैसे मैंने आपको दिखाया, 10 तारीख को अक्षय तृतीया है और हजारों श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस दर्शन के लिए ललायत दिखाई देंगे। बने रहिए हमारे साथ में, वो नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ।